क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश भी है दुनिया में जहां लोग पैसों से नहीं खुशी से अमीर होते हैं। एक छोटा सा हिमालयन किंगडम, लेकिन सोच दुनिया से कई कदम आगे। यहाँ जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से तरक्की नापी जाती है। जब दुनिया डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काट रही है और पोल्यूशन से लड़ रही है, ये देश दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 70% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है। ऊपर से हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्कुल फ्री। और हम ये खूबसूरत देश पूरे 6 दिनों के लिए एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, भूटान। What's up, YouTube fam? With all your blessings, I've stepped into my third country this year. Welcome to the land of Thunder Dragon, Bhutan. हम भूटान पे रुकने वाले हैं पूरे 6 दिनों के लिए और इन 6 दिनों के दौरान हम थिम्पू, पारो, पुनाखा और भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। ऑल्सो भूटान आने के लिए इमिग्रेशन का प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना बजट होने वाला है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। और ये भूटान का ट्रिप मैं कर रही हूँ टूर किंगडम के साथ। तो मेरे काफी सारे दोस्तों ने इनके साथ ऑलरेडी भूटान का ट्रिप कर लिया है और इनकी गूगल में रिव्यूज भी बहुत अच्छी है। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, चलो इनके साथ ही करते हैं। तो हम आ चुके हैं भूटान पूरे 6 दिनों के लिए। चलो एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। हम भूटान 6 दिनों के लिए तो घूमेंगे ही, और मैं बता दूं जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे, नजारे और टूरिस्ट प्लेसेस उतने ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। पर पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो इंडिया के किसी भी शहर से सबसे पहले आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक पहुँचना है। अगर आप फ्लाइट से इंटरनेशनली ट्रेवल करना चाहते हो तो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आपको आना है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। इंस्टेड आप डोमेस्टिक फ्लाइट लो और सीधा पहुँच जाओ बागडोगरा एयरपोर्ट। और क्योंकि मैं असम की तरफ से आ रही थी बाय ट्रेन, तो मेरा क्लोजेस्ट स्टेशन था फालाकाटा। अभी आप बागडोगरा एयरपोर्ट में हो या सिलीगुड़ी में, आपको सीधा निकलना है जयगांव के लिए। ऑन द वे आपको जल्दापारा नेशनल पार्क भी दिख जाएगा। जयगांव इंडिया का लास्ट पॉइंट है जहाँ से आप भूटान एंटर करोगे। जैसे ही एंट्री गेट पहुँचे, थोड़ा बहुत आपको वॉक करना है और फिर उस पार, यानी कि फुएनचोलिंग, जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होने वाला है। इमिग्रेशन के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड पासपोर्ट और वोटर ID। तो भूटान के लिए हमारा फाइनली इमिग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हर टूरिस्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस जो है SDF फीस वो भरना पड़ता है पर डे 1200 रुपीज। अगर आप एक फॉरेन टूरिस्ट हो तो आपको $100 देना पड़ेगा। रूल नंबर 2, फॉर 6 डेज, अगर हम लोग 6 दिन के लिए टूर कर रहे हैं तो हमें 6 दिनों के लिए एक टूर गाइड रखना पड़ेगा हमारे साथ। ये रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 3, आपको यहाँ पे मिनिमम 3 स्टार होटल रखना ही पड़ेगा। चाहो तो 4 स्टार होटल में भी रह सकते हो, बट 3 स्टार होटल मिनिमम है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको भूटान टूर के वक्त ध्यान रखना है। थैंक यू। Yeah. Security. Okay, for purity. Yeah. I'm welcoming you. Yeah. Thank you so much. You're और reminded. Yeah, open ये your है arms. हमारी गाइड, इनका नाम है यांग। ये हमारे साथ 6 दिनों के लिए रहेगी। टूरिस्ट सिम कार्ड के लिए ताशी सेल में आपको 350 रुपीज में 100 रुपीज का टॉक टाइम और 2 GB डेटा मिल जाएगा। तो भूटान की करेंसी हमारे हाथ में आ चुकी है। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 न्यूट्रम। तो ये है 10 न्यूट्रम का नोट और ये जो पीछे देख रहे हो ये 100 न्यूट्रम। यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चलती है, तो मैंने उनको 500 रुपए दिए और एक्सचेंज में उन्होंने मुझे न्यूट्रम दिया। आज है 12 सितंबर, यानी हमारा डे 1, जब हम जा रहे हैं फुएनचोलिंग टू थिम्पू। ये 5 से 6 घंटे के जर्नी में हम लोग कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। और भाई वेदर देखो जरा, 0 विजिबिलिटी, 32 डिग्री की गर्मी से सीधा 16 डिग्री के ठंड में घुसने में जो मजा है भाई क्या ही कहे। इसलिए पैकिंग भी उसी हिसाब से करना, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे काफी ठंड होने वाली है। बट क्लीन एयर एंड इनर पीस गारंटीड इन रिटर्न। तो फुएनचोलिंग जहाँ से हमारी इमिग्रेशन होके हम लोग निकले थे, फुएनचोलिंग से थिम्पू हम लोग आज जा रहे हैं डे 1। और फुएनचोलिंग से थिम्पू जाते वक्त इस जगह का नाम है गेडू, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे स्तूपास है, यहाँ पे 8 स्तूपास है। वो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को डिस्क्राइब करती है। तो फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज एनलाइटनमेंट टू हिज डेथ। तो यहाँ पे स्तूपास के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे आके वो पढ़ सकते हो। तो जब भी आप फुएनचोलिंग से थिम्पू जाओगे डे 1 में, बीच बीच में आपको कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस मिलेंगे। वही सब कुछ हम लोग एक्सप्लोर करते हुए आगे जाएंगे। हाउ डू यू से हेलो इन भूटानीज? Kuzu Zangpo. कुजू ज़ांगपो। Yeah. Okay. You stay at La. La. La is a respect term. Okay, La. Yeah. So we welcome you to Bhutan. How will you say that?
Welcome to Jempol Exo. Jempol Exo. Yeah. Okay, yeah, that's what. And how do you say thank you? Kadin Chela. Kadin Chela. Okay, I have to learn a few words. ये अलग बात है कि भाषा हमें नहीं आता, बट कोशिश जारी है। तो ये है वांगखा वाटरफॉल और इसके ठीक नीचे अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा ये रिवर जो है वांगचू रिवर, और आगे जाके हम 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस देखने वाले हैं। ये अपन आ चुके हैं वाटरफॉल के एकदम पास। बहुत ही ज्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत अच्छा भी लग रहा है। सबसे खास बात, भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब इस देश को चलाते हैं उनके किंग और क्वीन। फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर और एक ऐसी गवर्नेंस जहां हर डिसीजन में पीपल्स हैप्पीनेस सबसे पहले लिखा होता है। तो ये है मेरे पीछे एंट्री गेट और अभी हम लोग आ गए हैं। इस जगह का नाम है छुजोम। छू यानी रिवर और जोम यानी कॉन्फ्लुएंस। इसका मतलब हो गया संगम। जैसे हम अपने देश में भी संगम देखते हैं, 2 रिवर का कॉन्फ्लुएंस, उसे हम संगम कहते हैं, यहाँ पे जोम कहते हैं। तो मेरे पीछे आप देख लो, इस तरफ से जो रिवर आ रहा है वो थिम्फू की तरफ से आ रहा है, इसलिए इस रिवर का नाम है थिम्चू। और ये वाला रिवर है ये पारो की तरफ से आ रहा है, इसलिए इसका नाम है पाचू। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है इसका नाम है छुजोम, राइट। तो ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, इसे छुजोम कहा जाता है। भूटान में ये माना जाता है कि अगर 4 रास्ता हो तो उसे बैड लक माना जाता है। तो फिर ये कॉन्फ्लुएंस के आसपास 4 रास्ता है, जो एक तरफ ये पारो हो गया, एक तरफ हा जा रहा है, उधर से थिम्फू, और एक तरफ वेंचरिंग जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो इसी वजह से कॉन्फ्लुएंस के पास अलग अलग स्तूपा बनाया हुआ है। हमारी गाइड हमें बता रही थी, नेपाली स्टाइल में, भूटानी स्टाइल में और तिब्बतन स्टाइल में, राइट। देयर आर 3 or 4 स्तूपास, आई थिंक 3 स्तूपास, 3 स्तूपास बनाए गए ताकि वो बैड लक को भगा सके। ये एक सुपरस्टिशियस बिलीव है, बट ताकि बैड लक ना आए इसलिए यहाँ पे स्तूपास बनाए गए। घूमते घूमते ये पता चला कि भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे 60% फॉरेस्ट एरिया होना मैंडेटरी है, बट भूटान के पास 70% फॉरेस्ट एरिया है। और लिटरिंग करना यहाँ पे एक ऑफेंस माना जाता है। अगर आप लिटरिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको हजारों रुपए का फाइन भी भरना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। तो थिम्फू हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग रुक रहे हैं ओरो विला में। हमारा होटल का नाम ओरो विला है और ये पहाड़ों के एकदम ऊपर है। शाम हो रही है इसलिए व्यू अभी नहीं नजर आएगा, मैं सुबह आपको व्यू दिखाऊंगी, बट फिलहाल चलो एक रूम टूर करते हैं। अंधेरा हो रहा है इसलिए व्यू दिखेगा नहीं, बट ये रहा बैल्कनी। बैल्कनी से अगर हम लोग सीधा अंदर जाए तो हियर इज माई रूम, डबल बेड, वेरी नाइस बेड एक्चुअली। और सीलिंग में फैन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती है, तो सीलिंग में फैन की जरूरत नहीं है, बट वहाँ पे हमारे लिए एक स्टैंड फैन है। और इसके अलावा टीवी है, मिरर है, राइट, एक वार्डरोब भी दिया हुआ है। ये रहा, काफी कन्वीनियंट है यार रूम। और बाथरूम में दिखा देती हूँ आपको, बाथरूम में काफी अच्छा लगा मुझे। लेट्स चेक आउट द बाथरूम। ये रहा टॉयलेट, ये रहा शावर, सिंक, सब कुछ है। और हाँ, गीजर भी है, सो नॉट टू वरी। और काफी ठंड होने वाली है गाइस। इधर बाथरूम से भी नजारे दिख रहे। घर की चाय यहाँ पे भी बढ़िया। Here's your breakfast. जहाँ हर सुबह उठते ही ऐसे नजारे देखने को मिले, वहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस तो अपने आप ही बढ़ जाए। इमेजिन करो एक देश जहाँ डेवलपमेंट का मतलब है क्लीन एयर, ग्रीन फॉरेस्ट और इनर पीस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यहाँ सिर्फ एक पॉलिसी ही नहीं, एक जीने का तरीका है। जहाँ दुनिया जीडीपी के नंबर्स चेस कर रही है, वही भूटान पीपल्स हैप्पीनेस को सबसे बड़ी करेंसी मानती है। डे 2 आज हम लोग आ गए हैं दोचुला पास में। यूजुअली डे 2 में लोग थिम्फू की भी साइट सीइंग करते हैं, बट क्योंकि थिम्फू से पुनाखा 2 घंटा दूर है तो हमने सोचा क्यों नहीं आज पुनाखा के एक्सप्लोर करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज दोचुला पास। यहाँ पे आप देखोगे 108 स्तूपास। 2003 में इंसर्जेंट्स ने अटैक किया था और इसकी वजह से भूटानी सोल्जर्स की लाइफ सेक्रीफाइस हुई थी, तो उनको डेडिकेट करने के लिए यहाँ पे 108 स्तूपास बनाया गया था, जो क्वीन मदर ने बनाया था करीब करीब 2004 के आसपास। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिरांग वैलीज मंडला टॉप, जो हम लोग तवांग सर्किट में गए थे 2 साल पहले। वहां पे भी दिरांग के ऊपर आप देखोगे मंडला टॉप, वहां पे भी 108 स्तूपा जैसे बने हुए। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, एंड दिस ऑल्सो मार्क्स द 100 years ऑफ मोनार्की इन भूटान।
और ये स्तूपास जो है दिस ऑल्सो मार्क्स द विक्ट्री ऑफ भूटानीज सोल्जर्स ओवर दोस मिलिटेंट्स। अब 10,000 फीट के ऊपर आके इतनी ठंड में थोड़ी बहुत कॉफी पीने का तो मन करेगा ही, तो डोंट वरी, यहाँ पे एक क्यूट सा कैफे भी है। भूटान के टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास आपको कई जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स और कैफेटेरियाज मिल जाएंगे, तो उस चीज की आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वहाँ से हम पुनाखा के लिए निकल ही गए थे, फिर यहाँ पे देखा काफी सारी भीड़ जमी हुई है, तो सोचा देख लेते हैं। Oh, like imadachi, like cheese and chili. local tomato. Yeah. सब ऑर्गेनिक है। You eat chili? Yeah. Are the chilies? Yeah. The spicy one. spicy one, yeah, yeah. We call it dolly. Dolly, pickle. Dolly pickle. Okay. Like in Assam, we have bhut jolokia, the spiciest, chili in the world. So this looks similar to that. 250, ये पूरा 250 का है लोकल एवोकाडो। हमारे यहाँ तो एक एवोकाडो का 200 रुपए मिलता है भाई। How much is it for? It's sweet. दोपहर के 2 बज गए थे, तो सोचा यहीं पे लंच ब्रेक कर लेते हैं, और नजारों के साथ साथ यहाँ पे एक म्यूजियम भी था। भूटान अपने हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिफैक्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है, और ये जो आप आर्टिफैक्ट देख रहे हो इसे थंका कहते हैं, और ये करीब करीब $2,800 के आसपास था। तो आज का हमारा सेकंड टूरिस्ट स्पॉट है द जोंग, पुनाखा जोंग, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल जोंग इन भूटान दिस है। यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लुएंस हमें देखने मिलता है। यहाँ पे 2 रिवर्स है, पोचू एंड मोचू। पोचू इज द मेल रिवर एंड मोचू इज द फीमेल रिवर, और मेरे ठीक ऑपोजिट में यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, जो हम अभी आपको सामने से दिखाएंगे। तो ये रहा जोंग, पुनाखा जोंग, और यहाँ पे आप देख रहे हो संगम, विच इज द कॉन्फ्लुएंस। और ये जो है ये है मोचू रिवर, फीमेल जो है फीमेल रिवर, और उस तरफ से आ रहा है पोचू रिवर विच इज द मेल रिवर, और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। टिप स्लीपिंग एलिफेंट, ओके ओके The zone was built on the tip of an elephant. ओके, सो दिस प्लेस लुक्स लाइक स्लीपिंग एलिफेंट। अगर आप देखो अच्छे से, हियर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ऐसे माना जाता है कि ये स्लीपिंग एलिफेंट जैसे दिखता है, और इसके ऊपर में टिप में जोंग बनाया गया था। तो ये जोंग 1637 में बिल्ड हुआ था बाय द फाउंडर ऑफ भूटान, हुज नेम वाज Jabjung Nawang Namgyal. ही वाज द फाउंडर ऑफ भूटान, और उन्होंने ये जोंग बनवाया था। सो जोंग में घुसने से पहले आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, सारे गाइड के लिए रूल है। पीछे आप देख रहे हो ये जो ब्रिज है, ब्रिज जिसके थ्रू हम लोग जोंग के अंदर जाने वाले, ये कैंटिलीवर ब्रिज है, और इसमें कोई भी सीमेंट या ब्रिक नहीं है। इट्स एंटायरली मेड आउट ऑफ वुड, क्योंकि भूटान इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री, द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। सो माय लंग्स आर सिंगिंग हैप्पी सॉन्ग्स that they are finally getting to breathe such fresh air. तो ये जो साइड के 2 स्टेयरकेस है that is for tourists, और जो बीच वाला है that is only for the king and the head of abbot. ये 2 ही अथॉरिटीज है जो बीच वाले स्टेयरकेस से जा सकते हैं। तो पुनाखा जोंग के अंदर 3 कोर्टयार्ड है। ये जहाँ पे हम अभी है ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है, और दिस वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद 2 और कोर्टयार्ड्स हैं, वन इज डेडिकेटेड टू रिलीजन एंड कल्चर, और एक में जहाँ पे मंक्स रहते हैं, तो वो भी हम जाके देखेंगे। और अगर आर्किटेक्चर आप देखो, भूटान की आर्किटेक्चर इतनी स्टेगरिंग है, ये सब वुड्स है, वुड ब्लॉक्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ भी सीमेंट का काम नहीं है, बहुत ही इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर है। पे जो ये इतना बड़ा आप एरिया देख रहे हो कोर्टयार्ड में, वहाँ यहाँ पे मास्क फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे थीचू कहा जाता है। हर साल वो होता है यहाँ पे। उस फेस्टिवल में गुरु पद्मा संभावा को पूजा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पुनाखा पहले कैपिटल हुआ करता था भूटान का अंटिल 1955, और उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट किया गया तो थिम्पू। ये पूरा स्टोन और मड से बनाया गया है, कोई सीमेंट का काम नहीं है। एंड हियर इज द सेकेंड कोर्टयार्ड एंड इट्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो ये जो मेरे पीछे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर है, इसके अंदर सिर्फ किंग जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड रेलिक्स रखा गया है। तो अंदर यहाँ पे एक डाइटी भी है जिनका पूजा किया जाता है, तो ये उनका श्राइन है, और यहाँ पे सिर्फ किंग जा सकते हैं इसके अंदर।
टूरिस्ट और लोकलाइट्स अंदर नहीं जा सकते, तो आप यही से देखते हैं। ये है तीसरा कोर्टयार्ड और यहाँ पे मॉनेस्ट्री भी है और श्राइन भी है और इसके अंदर भी रेलिक्स रखा गया है, बट ये किंग के साथ साथ लोकलाइट्स और टूरिस्ट भी जाके अंदर देख सकते हैं कि क्या है। ये जो श्राइन आप देख रहे हो, श्राइन का नाम है माचे लाखांग। वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड, अच्छा तो बाहर से ही देख सकते हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर से हम होके आए हैं। अंदर लॉर्ड बुद्धा का आइडल है, गुरु पद्मा संभवा का आइडल है और जो भूटान के फाउंडर थे उनका भी आइडल है और बुद्धिस्ट रिलीजन में जितने भी सीनियर टीचर्स थे उन सब का भी स्टैचू है। बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है अंदर। और अभी हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। पार्किंग थोड़ी दूर करनी पड़ती है। सस्पेंशन ब्रिज और पुनाखा जोंग आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पीछे का नज़ारा देखो, सो ब्यूटीफुल, और यहाँ पे पीछे फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। अभी हम लोग सस्पेंशन ब्रिज में जाते हैं और बाकी बातें वहीं पे करते हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज में। ये पुनाखा जोंग के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ये 180 मीटर लंबा है और ये 2 गांव को ज्वाइन करता है। इधर जो इस तरफ जो गांव है इसे मेंदी गांव कहते हैं, राइट, इसे मेंदी गांव कहते हैं। और काफी सारे टूरिस्ट भीड़ है यहाँ पे। जब भी आप वॉक करोगे तो ये थोड़ा बहुत हिलता है, थोड़ा बहुत डर भी लगता है, एक्साइटमेंट भी होता है, तो मजा आने वाला है। जब ज्यादा लोग होता है तो ज्यादा हिलता है। अभी इतना ज्यादा लोग है नहीं। ये देखो हम लोग एकदम बीच में आ चुके हैं, पूरे बीच में आ चुके हैं। और ये नीचे है पोचू रिवर, जो मेल रिवर है, जिसका कॉन्फ्लुएंस जोंग के पास हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और भाई नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। इनिशियली आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस, अभी यूज्ड हो गए। ओ हवा भी तेज है। भूटान में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस है कि 4 से 5 दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। मिनिमम 6 दिन तो चाहिए ही होगा। तो जब भी हम पुनाखा आते हैं, पुनाखा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है जिसे फर्टिलिटी टेम्पल कहा जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, पर अंदर शूट करना अलाउड है नहीं, इसलिए हम आपको अनफॉर्चुनेटली वो फुटेजेस नहीं दिखा पाएंगे। बट एंट्री फीस 500 रुपीज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है क्योंकि जो शादीशुदा कपल्स होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, जो कंसीव नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आके पूजा करते हैं। तो फैलस जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है भूटानिस कल्चर में। तो फैलस को अपनी पीठ पे टांग के 3 बार परिक्रमा करते हैं मंदिर का, ताकि वो कंसीव कर सके। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है। जब भी आप पुनाखा आए और आप फर्टिलिटी टेम्पल जाना चाहो तो आप जरूर जा सकते हो। ये कुछ फैक्ट्स है भूटान के बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि भूटान में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन जीडीपी। ये मैंने मेंशन कर लिया है। कार्बन नेगेटिव कंट्री तो ये है ही। तो डे 3 हम लोग आज कर रहे हैं थिम्फू की साइट सीइंग और हमारा पहला स्पॉट है बुद्धा दौडेनमा। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हो लॉर्ड बुद्धा के आइडल जो करीब करीब 51 मीटर्स के हैं और ये पूरे ब्रास के बने हुए हैं। बस इनका फेस और हाथ गोल्ड प्लेटेड है और ये करीब करीब 2500 मीटर्स ऊपर है सी लेवल के। और पूरे थिम्फू टाउन से आप लॉर्ड बुद्धा की ये स्टैचू भी देख सकते हो। यहाँ पे हर टूरिस्ट प्लेस पे एंट्री फी लगती है और बुद्धा दौडेनमा का था 500 रुपीज। तो हम लोग श्राइन के अंदर से होके आए हैं, मॉनेस्ट्री के अंदर से। फर्स्ट फ्लोर में तो 16 अराहत है, उनके साथ साथ गुरु पद्मा संभवा का भी आइडल है और कुछ और आइडल्स है। बट जो सेकेंड फ्लोर था उसमें हजारों लॉर्ड बुद्धा के आइडल है, छोटे छोटे। ये माना जाता है कि जब भी टूरिस्ट आते हैं वहां से आइडल खरीद के वो यहाँ पे डोनेट करते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हजारों से ऊपर भी आइडल्स थे वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के और बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है। अंदर गुरु पद्मा संभवा का भी आइडल है, चेनरेजी का भी आइडल है। बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स है, हमें ब्लेसिंग्स भी मिली है। अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह। ये है सिंपली भूटान जो एक लिविंग म्यूजियम है। लोकल वाइज जिसको हम आ रखे थे उसको सर्व करते हैं यहाँ। तो आप लोग ट्राई करेंगे। Would you like to try? Yes. हम भगवान को चढ़ाते हैं। So I will serve you the wine. Please आप राइट हैंड में होल्ड कीजिए, हम एक साथ चढ़ाएंगे। सिंपली भूटान एक लिविंग म्यूजियम है, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ चीजें देख ही नहीं रहे हो बल्कि एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। एंड इट स्टार्ट्स बाय टेस्टिंग अ लोकल लिकर। भाई एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कितना स्ट्रॉन्ग था, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जहाँ इंडियंस है वहाँ मस्ती तो होगी। चोरी
पहले जमाने में हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। ये मिट्टी के घर बनाने का तरीका है। तो पहले हम लोग ऐसे टेम्परेरी फ्रेम बनाएंगे, फिर इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फाउंडेशन बनाते वक्त गाना क्यों गा रहे हैं, तो बेसिकली फाउंडेशन बनाते वक्त जो कीड़े मकोड़े नीचे स्क्वॉश हो रहे हैं उनको अपोलोजाइज करने के लिए ये यहाँ पे गाना गाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मार्क्सिस, एक दूसरे मार्क्सिस ये हम सब यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यमराज की तरह है। तो हम ये मानते हैं कि हमारा मरने के बाद हमारा ये अच्छा और बुरा मेजर करता है। तो हमारे पास ज्यादा अच्छा होगा तो जो यहाँ गोरा देख रहे हैं वो हमको हेवन में लेकर जाएंगे, और हमारा पास ज्यादा बुराई होगा तो ये काला वाला मार्क्स हमको हेल में लेकर जाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा अच्छा करना चाहिए। और फैलस गार्डन है, ये वो मशरूम का गार्डन नहीं है, ये फैलस गार्डन है। तो जब मैं इसका बारे में बात करेगा तो शर्म की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश में ये सब मानता है। जो आदमी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, उसका नाम है लम्मा छीजे ड्रुपा किले और फर्टिलिटी गॉड। तो हमारे देश में उसका टेम्पल भी है जो पुनाखा में है, चिमील हकंग बोलता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो शादीशुदा लोग फर्टिलिटी इशू होगा तो उसके टेम्पल में जाकर मन्नत मांग सकते हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमको बच्चा प्लेस करेगा। ये दोनों हमारा ट्रेडिशनल चाय मक्खन चाय बनाने का चैनल है। तो हमने हमारा मक्खन चाय सूजा बोलता है ट्राई किया। पहले हम इसमें वार्म वाटर डालेंगे, फिर सॉल्ट डालेंगे, बटर डालेंगे, मक्खन डालेंगे और हर्बल चिली डालेंगे। फिर हम इसको क्लोज कर इसी तरीके से चर्न कर जब इसको चर्न करना है जब तक बटर अंदर मेल्ट नहीं हो। हमारी सिंपली भूटान की गाइड ने हमें काफी चीजें एक्सप्लेन की और एक्सप्लोर भी करवाया, बट जो सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ पे एक स्पेशली एबल्ड आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बना के रखे थे जो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, वो उन्होंने करके दिखाया। और जब आप ये सब चीजें एक्सप्लोर कर लोगे, आपको ले आया जाएगा रेस्टोरेंट में, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल लुकिंग रेस्टोरेंट है, और आपको सर्व किया जाएगा बटर टी एंड स्वीट राइस। बटर टी अपनी भाषा में बोलूं तो नमकीन चाय, जो काफी मजेदार थी। और फिर आपको डांस करना पड़ेगा। डांस परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे एक आध और एक्टिविटीज होती है, जैसे सिक्के ये बोल में डालना और साथ ही साथ आर्चरी, जो भूटान का नेशनल गेम है। और जो भी इस आर्चरी में जीत जाएगा उनके लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्म किया जाता है। एक और बहुत अच्छी चीज भूटान के बारे में ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 60% फॉरेस्ट एरिया होना मैंडेटरी है, बट यहाँ पे 70% फॉरेस्ट है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे देश में हम लोग जैसे देखते हैं, जब भी हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा पहाड़ भरा पड़ा है बिल्डिंग से। रात को जब हम लोग नाइट व्यू देखते हैं तो पहाड़ों में लाइट्स जल रही होती है। यहाँ पे पता है क्या है, पहाड़ों में कोई भी कंस्ट्रक्शंस नहीं है, सब नीचे वैली में है। जितने भी टाउन्स और सिटीज बिल्ड करके रखा है सब वैली के नीचे है, पहाड़ों में नहीं है। तो यही एक जबरदस्त रीजन है कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है। ऑब्वियसली इज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, इतनी बारिश होती है, बट फिर भी आपको लैंडस्लाइड बहुत ही कम दिखेंगे, 1 या 2, इतनी बारिश होने के बाद। बट हमारे वहाँ पे जैसे इस साल भी फ्लैश फ्लड्स हुए, काफी लोग मरे, काफी कुछ, पूरा वैली दह गया। चाहे वो हिमाचल बोलो, उत्तराखंड बोलो, इस बार तो कश्मीर में भी हुआ है।
तो वो काफ़ी सैडनिंग है कि हर साल हमें ये देखना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें भूटान में जो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 7,50,000 है। तो ये एक और मेजर फैक्टर है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे जिस तरह से इन लोगों ने प्रोग्रेस किया है वो देख के भी काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अटायर के बारे में जानते हैं जो भूटान का ट्रेडिशनल अटायर है। चल मैं अबाउट अटायर। This is Tego, तेगो, and in Tego, inside Tego, you have to wear the wonju, and this is Kira. कीरा, जो स्कर्ट की तरह पहनते हैं वो कीरा कहता है। इट्स लाइक अ रैप अराउंड स्कर्ट। नो, इट्स कॉल्ड कीरा। Yeah. In traditionally, we used to wear the full Kira. Like we used to have a koma. We call it koma. Koma. And you have a brooch. The brooch also, Yeah. like, yeah. And what about the male? Male. Yeah. Male, they used to wear go. The The whole The one, uniform, yeah. the whole attire is called as go. Go, yeah. And with go, they have to wear the full socks whenever they visit the zone. Yeah. And they have to wear the scarf, white scarf, Oh, when they visit zone. Yeah. And for women, we use the scarf called rachu. Rachu, the Yeah. one that you wore yesterday in the song. Yeah. And it is kind of respect, Yeah. and it shows the humility. और यहाँ पे भूटान में मैंडेटरी है हर गाइड को, हर ड्राइवर को अपने ट्रेडिशनल अटायर में रहना ही है। इवन द वेटर्स आल्सो एट रेस्टोरेंट्स, राइट, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द ट्रेडिशनल अटायर। ये कल्चर को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करता है। So this is the ticket to Royal Takin Park. It's for 300 Nutram. And this ticket is so beautiful. तो अभी है, अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड टूरिस्ट प्लेस पे जो है रॉयल टाकिन पार्क। रॉयल टाकिन यहाँ का भूटान का नेशनल एनिमल है, राइट। तो अंदर जाएंगे, रॉयल टाकिन देखेंगे और यहाँ की एंट्री फीस है 300 न्यूट्रम और सिंपली भूटान का है 1000 और बुद्धा दौदनमा का है 500। तो इनकी जो फर्टिलिटी गॉड है छुजे द्रुक्पा किनले, ये माना जाता है कि उन्होंने ये टाकिन बनाया था। तो इट्स अ मिथिकल एनिमल। ये नेशनल एनिमल भी है भूटान का और मिथिकल एनिमल भी माना जाता है। कैमरा में पता नहीं चल रहा बट एक्चुअली साइजेस काफी बड़ी है इनकी, बहुत बड़ी साइज है। समवट बिटवीन, इट्स लाइक द साइज ऑफ अ बफेलो। काफी बड़ी है साइज, बट कैमरा में पता नहीं चलता, बट है काफी बड़ी है। तो सामने से देखो ना तो इनका जो फेस है वो गोट जैसा है, पर बाकी जो बॉडी है वो अलग है, काऊ जैसा है। इनके पैर भी देखो गाय जैसी है और बस जो नेक वाला एरिया है, फेस और नेक और जो इनके सिंग होते हैं वो भी गोट जैसा है। रॉयल टाकिन प्रिजर्वेशन सेंटर काफी बड़ी है, काफी बड़ी पार्क है, आपको काफी वॉक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हॉक डियर्स भी है, मेरे पीछे यहाँ पे झुंड में हॉक डियर्स बैठे हैं। सामने आ रहा है एक, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। और ये देखो ये कितनी सही लग रही है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। ऑफ कोर्स ताशी चेजोंग जो 1641 में बिल्ट हुआ था, ये भी एक जोंग है जैसे हमने पुनाखा का जोंग देखा, जस्ट लाइक दैट। घूमते घामते आप पहुंचे हैं थिम्फू क्लॉक टावर के यहाँ पे लंच करने और शॉपिंग करते वक्त पता चला कि यहाँ तो टैक्स ना के बराबर है, तो मन चाहे शॉपिंग कर सकते हो, स्पेशली कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट। भूटान का एक और बेस्ट पार्ट मैं बताती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने कार्स जा रहे हैं, पर यहाँ पे हॉन्किंग मना है। कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है, हॉन्क नहीं कर रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे। ये देखो कोई शोर शराबा नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खुद ट्रैफिक कंट्रोल करती है अपने हाथों से इशारा करके। जो आगे है वो अभी हम लोग देखने वाले, बट ये देखो इतनी कार्स पास हो रही है। और अगर किसी ने जिब्रा क्रॉसिंग करी, अगर किसी ने जिब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस किया तो कार्स अपने आप रुक जाती है। ये एक और बहुत ही बढ़िया चीज है। Compared to India, it's लेस ओके, तो सैमसंग गैलेक्सी 25 लाइक S25 अल्ट्रा यहाँ पे 97,000 का है, विच इज लाइक मच चीपर देन इंडिया। ना हॉर्न का शोर, ना ट्रैफिक का गुस्सा, सिर्फ शांत हवा और पहाड़ों की गूंज। तो मैं जिस कंपनी के साथ ये पूरा भूटान का टूर करी, उनका नाम है टूर किंगडम। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डोंट वरी। अगर आपको भूटान आना है आप उनके साथ आ सकते हो। इतने दिन मेरा भूटान का एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी ऑथेंटिक रहा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस पैकेज में जैसे मेरा स्टे इंक्लूडेड था, मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है,
ट्रांसफर्स है वो सब इंक्लूडेड था, इंक्लूडिंग पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम जयगांव। आज हमने पारो एक्सप्लोर किया, कल परसों थिम्पू एक्सप्लोर किया और कल शायद आने वाले कल यानी टुमारो हम लोग शायद टाइगर्स नेस्ट जाए। होपफुली अगर बारिश ना हो तो हम लोग टाइगर्स नेस्ट जाएंगे और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करेंगे। तो ये आपके पैकेज में तो आपका स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, मील्स वगैरह रहेगा ही, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एंट्री फीस। यहाँ पे एंट्री फीस 500 से 1000 रुपए के बीच में है काफी जगह में, और कुछ कुछ जगह फ्री है। जैसे आज हम लोग जोंग में गए, पारो जोंग, वो भी फ्री था, है ना। और कुछ कुछ जगह एंट्री फीस लगती है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लंच, राइट। और हाँ, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 न्यूट्रम, तो इतना एक्सपेंसिव है नहीं। यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो, जस्ट कैरी एनफ कैश। आप कितना शॉपिंग करोगे, कितना सोवेनियर्स खरीदोगे, उस पर भी डिपेंड करता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बजट भी बता दूंगी, डोंट वरी। अगर आप अकेले आते हो तो कितना होगा, अगर 2 लोग या 4 लोग आ रहे हो तो कितना होगा, डोंट वरी, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। पर फिलहाल बाकी जगह एक्सप्लोर करते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी टूर किंगडम का, आप जाइए, उनसे बात कीजिए और भूटान एक्सप्लोर कीजिए। So first 3 days in Bhutan. Day 1 हम जाएंगे Phuentsholing to Thimphu, on the way बहुत सारे साइट सीइंग करते हुए। Day 2 हम करेंगे पुनाखा की साइट सीइंग वाया दोचुला पास, फिर जाएंगे पुनाखा जोंग, सस्पेंशन ब्रिज, आप चाहो तो फर्टिलिटी टेम्पल भी जा सकते हो। Day 3 हम करेंगे थिम्फू की साइट सीइंग, दैट इज बुद्धा दौरदेनमा, सिंपली भूटान, रॉयल ताकिन रिजर्व, थिम्फू मार्केट, और फिर चले जाएंगे पारो। और थर्ड नाइट हम पारो में ही रुकेंगे। आज शाम को हम सीधा निकल रहे हैं पारो के लिए, और आज से नजारे बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। So this is our room at पारो। हम लोग रुक रहे हैं होटल गालिंग में पारो में। ये है लिविंग रूम वाला एरिया and this place is riverside and let's see my room। We'll be here for 3 days 3 nights। ये रहा मेरा रूम। अभी चलो विंडोज बंद है, बट इसके ठीक पास ही रिवर है। ये बेड है और ये विंडोज अभी बंद है, बट ये रिवर साइड होटल है, तो सुबह व्यू दिखेगा, रिवर का पूरा व्यू दिखता है, ठीक है। सी वी हैव अ टीवी एंड एवरीथिंग ओवर हियर। वार्डरोब वगैरह भी है, मतलब हैंगर्स टंगे हुए। लेट्स चेक आउट द बाथरूम। हियर इज द बाथरूम। ये देख लो, शावर एरिया है। हियर इज द टॉयलेट। टॉवल्स आर हियर, टॉवल्स है, ये टॉयलेटरीज है, देखना पड़ेगा क्या क्या है। और ये रहा शावर एरिया, सिंक, एवरीथिंग लुक्स गुड। वेलकम टू पारो। सो एज प्रॉमिस्ड, सुबह का व्यू ये रहा बेड। और अगर आप सीधा उठ के जाओ तो ये देखो सामने क्या है। वेलकम टू पारो। इसे रिवर साइड कहते हैं। यहाँ पे रिवर साइड के पास आपको सारे होटल्स मिल जाएंगे, और सुबह उठ के ये खूबसूरत नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट विद एन ओजी व्यू। Day 5 यू गाइस, और कल रात हम लोग आ चुके थे पारो में। आज Day 5 हम पारो की साइट सीइंग करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है। अभी हम लोग आ चुके हैं द नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान में। इसके बाद और भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, इंक्लूडिंग पारो एयरपोर्ट। अगर लकी हुए तो लैंडिंग भी देखने को मिलेगी। तो पारो में घुसते ही आपको एक बहुत ही खास चीज दिखेगी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, पारो में चारों ओर राइस फील्ड्स है, और ये है सितंबर, आज है सितंबर 15। सितंबर और अक्टूबर में ये पूरे राइस फील्ड्स राइपेंड हो जाते हैं, फिर अक्टूबर के बाद जाके हार्वेस्ट होता है। तो अगर आप इस टाइम में आते हो, आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये जो नेशनल म्यूजियम है, ये पहले वॉच टावर हुआ करती थी, फिर जो भूटान के 3rd किंग थे, उन्होंने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। ये पूरा का पूरा म्यूजियम जो है क्ले, स्टोन और मड से बना हुआ है। यहाँ पे सीमेंट का कोई काम नहीं है। अंदर आर्किटेक्चर वुडन आर्किटेक्चर्स है, काफी पुराने जमाने की लकड़ी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से उन लोगों ने स्टेयरकेस बनाए, बहुत ही अच्छी तरीके से ये म्यूजियम को मेंटेन करके रखा हुआ है। और अंदर आपको बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीचे एक बहुत ही बड़ा मंडला हमने देखा, जो 3D मॉडल का मंडला था। और अगर आप ऊपर के फ्लोर में जाओगे तो वहाँ पे एक मंडला बना हुआ है, उसे शोंगजिंग टेम्पल कहते हैं। तो फिर वो बेसिकली बुद्धिज्म के जो 4 स्कूल्स है उसको डेपिक्ट करती है, 4 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। और बहुत ही खूबसूरती से उसे बनाया गया है, और ये 1967 में बनाया गया था। और अंदर प्राचीन ज़माने के थांका भी रखे हुए। थांका जो एक आर्टिफैक्ट है प्राचीन ज़माने का, 15th सेंचुरी 17th सेंचुरी थांका का कलेक्शन है वहाँ पे। और उसके अलावा प्राचीन ज़माने के, भूटान के प्राचीन ज़माने के यूटेंसिल्स, वेपन्स, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे जरूर आइए। तो म्यूजियम के ठीक पीछे जहाँ से आपका एग्जिट होगा, आप यहाँ से पारो जोंग भी देख सकते हैं। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये पारो का जोंग है, इसे रिम्पुंग जोंग कहते हैं। दैट मीन्स हीप ऑफ जॉय। जैसे हमने पुनाखा में जोंग देखा था, वहाँ पे भी उसका नाम था द पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, उसे द पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस कहते हैं। और रिम्पुंग जोंग को कहते हैं फोर्ट्रेस और हीप ऑफ जॉय। ये भी पुनाखा जोंग की तरह डिवाइडेड है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और एक तरफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रिम्पुंग जोंग के अंदर, जो हमने ऊपर म्यूजियम से देखा था उसके हम अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे एंट्री फीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री है। तो जब भी आप म्यूजियम में आए, थोड़ा म्यूजियम से ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, आप जोंग भी जरूर देख के जाइए। तो भूटान का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो जिसपे मास डांस होता है, उसको सेचू कहते हैं। और उसका जो डे 1 का परफॉर्मेंस होता है मास डांस, वो यहाँ पे नीचे कोर्टयार्ड में होता है रिम्पुंग जोंग के। और फिर डे 2 से वो यहाँ जो मेन कोर्टयार्ड है यहाँ पे होता है। और अगर आप उस फेस्टिवल के दौरान आते हो तो फिर ये पूरा जगह टूरिस्ट से भरा रहता है। यहाँ पे मास का डांस आप देख सकते हो, फेस्टिवल आप अटेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मैं डेट्स पता करके बताती हूँ कि इस साल वो कब होने वाला है। तो ये जोंग जो है, ये भी 17वीं सेंचुरी में बनाया था फाउंडर ऑफ भूटान ने। तो आप सोचो इस जोंग कितना पुराना है और उसको अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। जो मास डांस फेस्टिवल है वो पारो में अलग टाइम में होता है और थिम्पू में अलग टाइम में होता है। अगर आप थिम्पू में आते हो अक्टूबर में, तो वहाँ पे जोंग में परफॉर्म किया जाएगा। और अगर आप पारो में आते हो तो ये शायद अप्रैल को परफॉर्मेंस होता है, अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये रहा पारो एयरपोर्ट, द इनफेमस पारो एयरपोर्ट, जिसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे फ्लाइट्स भी दिख रहे हैं। यहाँ सिर्फ कुछ ही पायलट्स को लैंड करने की परमिशन होती है, क्योंकि रनवे तक पहुँचने के लिए प्लेन को हिमालय की पीक के बीच में से जिगजैग करके लैंड करना पड़ता है। अभी हम लोग आ चुके हैं दुमची लाखंग में। ये एक एंशियंट टेम्पल है, इट्स अ वेरी एंशियंट। आई थिंक इसको फिर से रिस्टोर किया गया है 2017 और 19 के बीच में। फाइनली घूमते घामते पहुंच गए हैं पारो मार्केट, और यहाँ पे हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। भाई इस शॉप की जैकेट के कलेक्शंस मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट द जैकेट्स, 7,519. This is all handmade. It's all handmade. Leather jacket. अभी हम लोग पारो टाउन में घूम रहे हैं, और पारो मार्केट में अगर आप देखो तो चारों ओर सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स आपको मिलेंगे, ऑथेंटिक भूटानीज हैंडीक्राफ्ट शॉप्स। तो सुवेनियर्स बोलो, कुछ भी बोलो, आप यहाँ से हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हो। जैकेट्स, कितने जबरदस्त डिजाइन के जैकेट बने हैं यहाँ पे चारों, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट शॉप से हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे जाके और देखते हैं। ये अभी अपन आ चुके हैं क्लॉक टावर में, इसे क्लॉक टावर कहते हैं। जैसे थिम्पू में क्लॉक टावर है, यहाँ पे भी है। पारो मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट की शॉप से मिलेंगी, और भाई ये काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। This is 4,800. ये भी फैलेस पे डिजाइन किया हुआ है, 4,000 का है, 4,800। ये भूटान का एक ट्रेडिशनल क्विजीन है, इसे इमादाची कहते हैं, जो होता है चिली एंड चीज, और ये भाई बढ़िया है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। डे 5 यू गाइस, जहाँ पे मैं रुकी हूँ गैलिंग रिजॉर्ट, उनकी सर्विसेज बहुत ही अच्छी है। तो ये रहा ब्रेकफास्ट आज का, और बाहर का व्यू मत भूलिए। वी आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद दिस व्यू। तो यहाँ से यहाँ कहाँ गया, यहाँ जाना है। तो आज है हमारा डे 5, और डे 5 की आइटिनरी में आपका टाइगर्स नेस्ट रहता है, जो आपको ट्रैक करके ऊपर जाना है टाइगर्स नेस्ट में। ऑल इन ऑल अगर आप एक बिगिनर हो तो 5 से 6 घंटा लग जाएगा, बट अगर आप एक एक्सपर्ट हो, आपने पहले भी ट्रैकिंग कर रखा है, तो 2-3 घंटे में भी ये हो जाता है। कई लोग 1.5 घंटे में ऊपर चले जाते हैं। फिर बीच में अगर आप चाहते हो, आप एक कैफे भी है, वहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, फिर वहां से वापस अपना जर्नी शुरू करके टाइगर्स नेस्ट तक जा सकते हो। ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है, और हाँ, एंट्री फीस है
1000 न्यूट्रम, 1000 रुपीज भी आप पे कर सकते हो। और पहले ऊपर एंट्री फीस देना पड़ता था, अभी एंट्री फीस आपको नीचे देना पड़ेगा, नीचे दे के एंट्री फीस फिर आपको ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो तो हॉर्सेस भी हायर कर सकते हो। हॉर्सेस करीब 1000 to 1500 के बीच में आ जाता है, बट आई वुड रेकमेंड कि आप वॉक करके जाओ क्योंकि प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, राइट। और हाँ, अगर ज्यादा बारिश हो रही हो, जैसे आज का दिन है, बहुत ज्यादा बारिश है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। बट जब आप आओगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब वेदर पूरा क्लियर रहेगा, बारिश नहीं रहेगा, आप आराम से ट्रैक कर सकते हो, कोई बात नहीं। और टाइगर्स नेस्ट के अंदर, मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जितने भी फोटोज आपको खिंचवाने हैं आप नीचे खिंचवा लो, वीडियो ले लो, या तो फिर वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहां से ले लो। अगर क्लाउड्स नहीं रहे तो सही आपको व्यू मिल जाएगा, बट हाँ, मोनेस्ट्री के अंदर शूट अलाउड नहीं है। और एक और बात, अगर आप घोड़े से भी जाते हो, चल के जाते हो, आप वहां तक जाओगे व्यू पॉइंट से, फिर मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए स्टेयर केसेस है, करीब 300-400 स्टेयर केसेस है, जिसे आपको क्लाइम करके मोनेस्ट्री के अंदर जाना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फोन्स और बाकी जो आपका बैग वगैरह होगा, सामान अलाउड नहीं है, तो वहां पे आपको लॉकर में रख के फिर मोनेस्ट्री के अंदर जाना है। हाँ, वेलकम टू चेलेला पास। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट 13,300 फीट के ऊपर। ये देखो मेरे पीछे लिखा हुआ है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज हाजोंग खाग, ठीक है। और ये है चेलेला ला एज एन पास। भाई देखो, क्लाउड कवर्ड है चारों ओर, विजिबिलिटी एकदम जीरो है। और अगर आप यहाँ पे आते हो, या तो आप, आज हमारा 5वां दिन है, या तो आप टाइगर्स नेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रैकिंग करके जाओ, या तो आप यहाँ पे आ सकते हो चेलेला पास में। बट वो मेन टाउन से करीब 2 घंटा दूर है और काफी एलिवेशन पे भी है, 13,000 फीट के आसपास है, तो वो घुमक्कर वाला रोड है। बट यहाँ पे आप आ सकते हो। ये देखो, मौसम भी बहुत ज्यादा बढ़िया होके रखा हुआ है। और थैंक गॉड माय माइक इज ऑन, आई थॉट व्हाट माय माइक इज ऑन। और जो भूटान का वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स है, उसको सेक्रेड माना जाता है। तो जब वेदर क्लियर होगा, आप वो माउंटेन की व्यू भी यहाँ से देख सकते हो। बट अभी फिलहाल जीरो विजिबिलिटी है, बट इस वाले वेदर में भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है 2 मिनट के लिए चेरापूंजी में आ गए मेघालय में, बट नहीं, हम भूटान में। और वेदर भी बढ़िया लग रहा है। देखो यार, अगर आप गर्मी के टाइम में आते हो, मतलब अभी तो अपने वहाँ पे 40 डिग्री जा रहा है अभी फिर भी, और यहाँ पे शायद 16 डिग्री होगा, 16 या 15 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं, तो बढ़िया लग रहा है। हमारा टूर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, एक और डे है जहाँ पे हम बोनस टूर करने वाले हैं, इसके आगे बताती हूँ। पर फिलहाल डे 4 आप चलोगे पारो के नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान में, फिर रिम्पुंग जोंग, फिर पारो एयरपोर्ट, एंशिएंट टेम्पल और फिर पारो मार्केट। नेक्स्ट डे आप जाओगे टाइगर्स नेस्ट, ट्रैकिंग चाहो तो कर सकते हो, फिर चलेला पास। और डे 6 आगे जाके हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जल्दापारा नेशनल पार्क। ओके गाइस, भूटान का ट्रिप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक और बार मैं आपको रिमाइंडर दे देती हूँ, यहाँ पे रूल्स क्या है। एक तो आपको 1200 रुपए का SDF फीस भरना पड़ता है पर डे। गाइड लेना आपको मैंडेटरी है टूर के लिए, और मिनिमम 3 स्टार होटल, राइट। आप चाहो तो 4 स्टार या 5 स्टार भी ले सकते हो। नाउ अगर आप मेरा वाला ट्रिप करते हो जो 6 दिनों का था, जिसमें था थिम्फू, पुनाखा और पारो, और ये शुरू हुआ था जयगांव से लेके, मतलब जयगांव से हम गए, हमने पूरा भूटान एक्सप्लोर किया, ये तीनों जगह, फिर वापस हमें जयगांव में आके ड्रॉप कर दिया गया। अगर इसमें 2 लोग आते हो आप लोग, जिसमें आपका 3 स्टार होटल होगा, गाइड होगा, 4 सीटर वाली कार होगी, तो 2 लोगों के लिए पड़ेगा 66,000। नाउ अगर आप 4 लोग आते हो इस ट्रिप के लिए, तो आपको 2 रूम्स लेना पड़ेगा 3 स्टार होटल में, और साथ ही साथ आपकी कार भी थोड़ी बड़ी होगी, पकड़ लो आपको आर्टिगा दिया जाएगा, तो आपका पड़ेगा 95,800 रुपीज टोटल 4 लोगों के लिए। नाउ अगर आप 6 लोग आते हो, तो इसी ट्रिप का आपको पड़ जाएगा करीब 1,24,000 के आसपास। तो ये भी एक बहुत सही स्ट्रेटेजी है। लाइक अगर आप ग्रुप में आते हो, मैंने काफी सारे लोगों को ग्रुप में ट्रैवल करते हुए देखा है, इंडियन टूरिस्ट को, बाहर के टूरिस्ट को भी, जो 6 से 8 लोग आते हैं, तो वो भी बहुत सही रहता है, क्योंकि आपका जो बजट होता है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर 1,24,000 आपको 6 लोगों को पे करना पड़ा, तो आप में वो सब डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप प्लान कर रहे हो भूटान जाने का। आप कपल भी जा सकते हो, फैमिली भी जा सकते हो, या तो ग्रुप में भी जा सकते हो।
अभी एक और बात है कि प्राइसेस हमेशा वेरी करती रहती है एज पर सीजन। कभी ऑफ सीजन हो तो थोड़ा कम प्राइस हो जाता है, कभी पीक सीजन हो तो प्राइसेस बढ़ जाता है। तो डोंट वरी, ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने ये पूरा टूर करा है टूर किंगडम के साथ एंड आई एम लीविंग द नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाइए, उनसे इंक्वायर कीजिए, बात कीजिए और अपने पैकेज के बारे में जानिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा भूटान का ट्रिप खत्म हो गया है, वेल नहीं, भूटान के बाद हम एक और जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। घर जाते हुए ये ऑन द वे ही पड़ता है। इस जगह का नाम है जल्दापारा। ये देखिए पीछे लिखा है जल्दापारा। ये एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे 1 हॉर्न राइनोज मिलते हैं और भी बहुत तरीके के एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है आपके पास। अगर आप भूटान में टूर कर रहे हो 6 दिन के लिए, 5 या 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक दिन आप स्पेयर रख सकते हो। जब आप वापस आ रहे हो फुएनशोलिंग, जयगांव के ये ठीक पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग बस 1 घंटे में पहुंच गए यहाँ पे आप एक रात रुक सकते हो। एक रात रुक के आप सफारी कर सकते हो। जीप सफारी होती है, एलिफेंट सफारी होती है। सफारी के काफ़ी सारे टाइम स्लॉट्स हैं। हम लोगों ने 3:30 वाला टाइम स्लॉट लिया क्योंकि ऐसे बोलते हैं यहाँ पे कि यूजुअली शाम के टाइम में जब सनसेट हो रहा होता है तो आप लोग लकीली जानवर यहाँ पे देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सफारी के टिकट्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो अगर आप आधार कार्ड आपका चल जाएगा। अगर आप भूटान से आ रहे हो जब, तो मैंने पासपोर्ट दे दिया। आधार या पासपोर्ट या पैन कार्ड ज़रूर कैरी करें। अभी ये सफारी साल भर नहीं होता, जून टू सितंबर, यानी कि जब बारिश होता है तब ये बंद रहता है, जस्ट लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर सितंबर टू जैन तक आराम से ये चलेगा, कभी भी आप आ सकते हो। और थर्सडेज को ये नेशनल पार्क बंद रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना। ये सफारी, कार सफारी का जो सिस्टम है यहाँ पे आपको पहले जैसे जल्दापारा या बोलिए, गोरुमारा नेशनल पार्क बोलिए, पहले का सफारी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग था। तो अभी फ़िलहाल 1 साल से फिजिकली हो गया है। रिसेंटली अभी एलिफेंट सफारी जो है वो ऑनलाइन कर दिया है 2 दिन पहले से। अभी फिजिकल जो जीप सफारी आप लोग करना चाहते हैं तो उसमें आपको फिजिकली टिकट ही करना पड़ेगा। तो एक बार आप हमारे एजेंसी से एक बार बात कर लीजिए, हम लोग आपको गाइड कर देंगे। और पहले बात जो है यहाँ पे आपको 1 घंटा पहले आना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जो स्लॉट टाइमिंग होता है वो वेदर के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। जैसे नॉर्मली पहले का स्लॉट टाइम जो आपका था 2 बजे, एक तो आज का अभी का जो स्लॉट चल रहा है 2 बजे चल रहा है और 4 बजे चल रहा है। यही जब अब विंटर सीजन होगा जनवरी फरवरी में, ये टाइम थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा प्रीवियस भी हो जाएगा, थोड़ा पहले भी हो जाएगा। एक गाड़ी में आपका 6 लोग कैपेसिटी है, सीट कैपेसिटी। तो आपका पूरा गाड़ी और गाइड लेके जो चार्जेस पड़ता है 1750, ये आपका पूरा गाड़ी का होल 6 पैक्स का चार्जेस है। और हम लोग एक्स्ट्रा दो लोगों के लिए हम लोग एक ट्राइबल डांस होता है आफ्टर सफारी, वो भी इंक्लूड किया है। वो पर हेड 50 रुपीज़ करते हैं, आपका पर हेड एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। तो हम लोगों का टोटल बिल हुआ है 1850।